तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग का फुल कोर्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है। और हाँ, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें, ना शर्माएं, ना घबराएं कि आपको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है। हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश स्पीकिंग सिखाएंगे। ओके। अगर आप छोटे बच्चे हैं या फिर आप मतलब बड़े हैं, तो आप ये बिल्कुल भी ना संकोचें, अरे मैं मेरी तो सीखने की उम्र गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को हिंदी आती है तो इंग्लिश भी ज़रूर आएगी इस वीडियो के द्वारा। ठीक है। इस वीडियो के द्वारा इंग्लिश भी आपको ज़रूर आएगी। अगर जिसको हिंदी आती है वो इंग्लिश तो 100% श्योर है कि वो सीख के ही जाएगा इस वीडियो में। मैं ऐसे समझाऊंगी। ठीक है। तो चलिए अब लोग फटाफट आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले क्या है? ए बी सी डी। ए बी सी डी तो सब कोई नहीं जिसको ए बी सी डी नहीं आता होगा। ए बी सी डी तो लगभग सबको आता है ना। सब लोग ए बी सी डी जानते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों या बूढ़े हों, है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो ए बी सी डी में दोस्तों, जो ए ई आई ओ यू ये जो होता है ना, ए ई आई ओ यू ये जो होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। जिसको हिंदी में हम लोग स्वर बोलते हैं ना, उसे इंग्लिश में ही हम लोग वॉवेल बोलते हैं। ठीक है। तो अ से लेके अ तक उसमें होता है ना। तो इसमें ए ई आई ओ यू होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हिंदी में क्या होता है? व्यंजन होता है। तो इंग्लिश में भी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। व्यंजन को ही इंग्लिश में हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो क से लेकर ज्ञ तक उसमें दिया रहता है। बी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितना जितना भी इंग्लिश का मतलब ए टू जेड दिया रहता है, वे सब के सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? सब के सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि स्वर और व्यंजन इंग्लिश में। ठीक है। अब चलिए हम लोग इंग्लिश में जो सेंटेंस बोलते हैं उसको समझेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस हम लोग आखिर बोलते किसे हैं, कैसे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला उसका एक नियम होता है। वो क्या होता है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग देखिए, आप सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जैसे कि जो कार्य करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। और जो कार्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। ठीक है। जो कार्य होता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। और जिस पे कार्य होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। जो कार्य करता है सब्जेक्ट, जो कार्य होता है ऑब्जेक्ट, और जिसके साथ कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं आपको क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। तो मैं क्या हुई? मैं क्या हुई? मैं सब्जेक्ट हूँ। अब काम मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ाने का। तो क्या हो गया? पढ़ाना हमारा वर्ब हो गया। ठीक है। अब ये एक बात ये भी है कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब मतलब कि जैसे कि इसमें मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ ना, मतलब हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हम लोग पहचानते हैं कि यह कार्य कौन से समय में हो रहा है। ठीक है। ये हमें समय बताता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है कि जो कार्य हो रहा है ये कौन से समय में हो रहा है, इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब पढ़ा रही हूँ तो ये क्या हो गया? कार्य हो गया। वर्ब तो समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट देखिए, अब मैं किसको पढ़ा रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। किसको पढ़ा रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट हो गए। आप यहाँ पे किसका रोल कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का। समझ में आया? जैसे कि गाय चारा खाती है। गाय चारा खाती है। तो तो कार्य कौन कर रहा है? गाय कर रही है। कार्य कौन सा हो रहा है? खाने का। और किस पे कार्य हो रहा है? तो चारे पे। ठीक है। तो समझ में आया होगा इतना कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं।
अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए क्या है, सब्जेक्ट में जैसे कुछ हम आप लोग को, जैसे हम तो आपको बोल के समझाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखे हैं जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो आप देखिए क्या, जैसे क्या है, ही सी इट आई वी यू दे, ये भी सब क्या है, सब्जेक्ट है। लिखना राइट, लिखना रीड, पढ़ना गो, जाना कुक, पकाना स्टडी, पढ़ना, ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब है ना। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, वाज वर, हैड है, विल सेल, ईटीसी, ये सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। अभी आगे सब हम आपको डीपली में समझाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट चेयर है, टेबल है ना, टुडे, होटल, इस प्रकार के जो शब्द होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम आपको डीपली में बताएंगे आगे चल के, ठीक है। घबराइए मत, तो आप लोग बनी रहिए, ऐसे ही समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हम थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ चीज़ें इंग्लिश में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई को इंग्लिश में, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही कहते हैं। और वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी कहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पे सी और ही कैसे हो गया। बच्चों, अगर वह, जिसे हम बोलते हैं ना, वह खड़ा है, अगर वह जो है, वह अगर पुरुष होगा तो वहाँ पे ही लगेगा। अगर वह जो होगा, जैसे वह खड़ी है, वह जो यूज होगा। अगर वह लड़की है, वह स्त्री है, तो वहाँ पे ही के बजाय किसका प्रयोग होगा, सी का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट, इट मीन्स यह, इट मीन्स यह। अब यहाँ पे देखिए यह मतलब कि जैसे कि हमें ना पता हो कि यह स्त्री है या पुरुष है या फिर कोई वस्तु है, तो वहाँ पे हम यह के लिए इट का, यह या वह के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दैट यू मिस, तुम मिस यू, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। ये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस बोलते हैं। वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट बोलते हैं। ये सब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि इज एम आर, वाज वर, है ना। अगर कार्य जो हो रहा है, अगर कार्य अगर प्रेजेंट में, मतलब इस वक्त अगर कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और जब काम अगर हो चुका रहता है, तो वहाँ पे हम वाज वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे आप लोग को इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे। अभी हम आप लोगों को हिंट बता रहे हैं। अब देखिए, कोई वस्तु अगर हमारे पास है, तो वहाँ पे हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई अगर वस्तु होगी, तो वहाँ पे हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, तो हम वहाँ पे वांट लगाएंगे। अगर कोई कार्य अगर हम हो सकेगा तो करेंगे, तो वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कुछ चीज़ लेना देना अगर इस तरह का रहेगा, तो वहाँ पे हम लेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में, ये जो दोनों है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके भी पहले हम लोग ये समझ लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल किससे किसे हैं। सिंगुलर को मतलब कि एक वचन, और प्लूरल मतलब कि बहुवचन, ठीक है। सिंगुलर मतलब कि एक वचन, जो हिंदी में एक वचन होता है ना, उसे हम लोग प्लूरल कहते हैं। प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। अब देखिए, बॉय मिस क्या होता है, लड़का होता है। डॉग मिस कुत्ता, फिश मिस मछली, लेडी मिस औरत, बेबी मिस बच्चा, शिप मिस भेड़, डियर मिस भेड़। अब देखिए यहाँ पे बॉय का क्या होगा, बॉय का बहुवचन क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, बॉयज। डॉग का प्लूरल क्या होगा, डॉग्स। फिश का प्लूरल बच्चों फिश ही होता है, ठीक है। फिश का प्लूरल क्या होता है, फिश ही होता है। लेडी का प्लूरल क्या होता है, लेडीज होता है। बेबी का प्लूरल क्या होता है, बेबीज होता है, ठीक है। बेबीज मत कहिएगा, ठीक है, बेबीज। और देखिए सिप का प्लूरल क्या होता है, सिप ही होता है। डियर का प्लूरल क्या होता है, डियर ही होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बहुत ही एकदम मस्त वाला यहाँ पे आ रहा है। अब आप लोग इसे भूलिएगा मत, एकदम मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट क्या है, आई। अगर कोई कार्य अगर इस टाइम हो रहा है, जैसे इस समय हो रहा है, तो तत्काल हो रहा है, तो वहाँ पे हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कोई काम हो चुका है, तो वहाँ पे हम वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कोई काम होने वाला है, तो वहाँ पे हम शैल विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं
एक टीचर हूँ, तो आई एम टीचर, आई एम मतलब समझ लीजिएगा आप लोग, आई एम टीचर। ठीक है डियर बच्चों, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिस पे हम आप लोग को अच्छे से लिख के समझाएं, लेकिन हाँ हम आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे पास ना तो अच्छा फ़ोन है और ना तो कोई मतलब हमारे पास कोई ऐसा ऐसा व्यवस्था जिससे हम आप लोग को अच्छे से समझा सकें। लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग समझेंगे हमारी बातों को, मजबूरी को समझेंगे और आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई जैसे कि आई एम टीचर, आई एम टीचर। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। अगर यही चीज़ें अगर क्या रहेगी, अगर यही पास्ट में रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम, आई वाज टीचर, आई वॉज टीचर, मैं एक टीचर थी। ठीक है, अगर यहीं पे रहेगा मैं टीचर बनूंगी, मतलब मैं अभी हूँ ना, थी ना हूँ ना आगे, बल्कि आगे मैं बनूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल टीचर, मैं टीचर बनूंगी। ठीक है, तो ये क्या है, मैं टीचर बनूंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक वचन है ना। अब यहाँ देखिए क्या सब्जेक्ट एक वचन करता है साथ, ही सी इट। अब देखिए आप क्या है कि वह एक समझदार व्यक्ति है, वह एक समझदार व्यक्ति है। तो वह क्या हो गया, ही इज, ही इज ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। ठीक है, अब वह एक ईमानदार आदमी था, तो ये क्या हो जाएगा, ही वाज, क्या हो जाएगा वहीं पे, वाज मतलब था, है नहीं था, एक ईमानदार व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, ही वाज होनेस्ट मैन। ठीक है, अब देखिए क्या है, वह एक ईमानदार व्यक्ति बनेगा, ही विल ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति बनेगा। ठीक है, तो समझ में आया कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वी यू, वी यू वी वी आर, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट, हम एक विद्यार्थी हैं, तो हम क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर आ गया, तो वी वर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी थे। अब यहाँ पे अगर विल सेल लगा देंगे तो हम विद्यार्थी बनेंगे या हम विद्यार्थी होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे कि होता है ना हिंदी में क्या होता है, प्रेजेंट जो होता है वर्तमान काल, पास्ट मतलब कि भूतकाल, फ्यूचर मतलब कि भविष्य काल, सेम टू सेम वही इंग्लिश में भी है। जो प्रेजेंट है वह क्या है, वह वर्तमान काल है, और जो पास्ट है वह भूतकाल है, और जो फ्यूचर है वो क्या है, वह भविष्य काल है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो मैं होता है, आई होता है, इसके साथ हम प्रेजेंट में एम, पास्ट में वाज और फ्यूचर में शैल विल लगाते हैं। अभी हम आपको आगे एग्जाम्पल करके समझाएंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे होता है ही सी, और जो एक वचन होता है इसके साथ हम ये सारी चीज़ें प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो बहुवचन होता है उसके साथ हम लोग ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बच्चों मत जाइएगा, आपकी सपोर्ट की भी हमें ज़रूरत है, आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत मदद मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि मतलब प्रेजेंट मतलब ये क्या बताया आपको, वर्तमान, पास्ट क्या बताए हैं, भूतकाल, फ्यूचर क्या बताए हैं, भविष्यकाल। ठीक है, अगर कोई काम अगर हो रहा है तो इसमें से यूज होगा, अगर हो चुका था तो इसमें से यूज होगा, अगर होने मतलब होगा तो इसमें से यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, अब यहाँ पे मैं एक मैं एक स्त्री हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम वुमेन, आई एम वुमेन। ठीक है, मैं एक स्त्री हूँ। अब यहाँ पे कहूँगी कि मैं एक
मैं एक टीचर थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचर, आई वॉज टीचर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं टीचर बनूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, अब यहाँ पे आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, विल का, ठीक है, आई विल टीचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अगर आई आए तो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। तो देखिए आप क्या है, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं क्या है, आई। अब यहाँ पे एम, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब ठीक हूँ, क्या हूँ, ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू होम, ठीक है। मतलब आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चों यहाँ पे क्या है, एक वचन, ठीक है। तो एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग लगाता है, लगता है प्रेजेंट में, तो इज का प्रयोग लगता है, किसका प्रयोग लगता है, इज का। तो यहाँ क्या है, वह एक डॉक्टर है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो यहाँ पे ही इज अ डॉक्टर। जैसे कि देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे ही है ना, ही के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर का, तो वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। ऐसे दूसरा वाला है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यह एक लड़की है, तो तो कौन है, यह, तो यह क्या हो जाएगा, दिस, या ही, ये वहाँ पे सी हो जाएगा, सी इज अ गर्ल। अब यहाँ पे जाएगा, वह एक आम है, वहाँ एक आम है, देयर इज अ मैंगो, वहाँ एक आम है। अब यहाँ पे सीता एक अध्यापिका है, सॉरी अध्यापक नहीं अध्यापिका है, तो सीता इज अ टीचर। बच्चों हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम आप लोग को लिख के अच्छे से समझा सकें, लेकिन आप लोग समझने की पूरी फुल कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई वी यू दे, है ना, ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, ये सब प्लूरल है। तो प्रेजेंट में प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या हो गया, हम विद्यार्थी हैं, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी, क्या बोलेंगे, वी। और हम के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का, किसका प्रयोग होता है, आर का, ठीक है। तो वी आर स्टूडेंट, ठीक है, वी आर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, वह, वे पेड़ है, वे पेड़ है, तो दे आर ट्री, दे आर ट्री, वे पेड़ हैं, ठीक है। अब क्या, तुम ईमानदार आदमी हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू आर अ होनेस्ट मैन, यू आर ओ होनेस्ट मैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब पास का यूज करेंगे, ठीक है, हैव का। देखिए बच्चों, अगर आपके पास अगर कोई चीज़ है, अगर वो प्रेजेंट में, जैसे कि लास्ट में है आ रहा है, तो क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास कोई वस्तु है, तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस हम हैज़ करके बनाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, ही
मेरे पास किताब है तो मैं क्या हूँ, मेरे क्या है, एक वचन है। तो आई हैज अ बुक, क्या हो जाएगा, आई आई हैज अ बुक, मेरे पास एक किताब है। और ऐसे हो जाएगा, उसकी सोच अच्छी है, ही हैज़ गुड थिंक, मेरी सहेली के पास एक कार है, माई फ्रेंड हैव हैज़, सॉरी हैव नहीं, हैज़ अ कार, ऋतिक के पास गाय है, ऋतिक हैज़ अ काऊ। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ेंगे। और हाँ बच्चों, अगर यही चीज़ें अगर आपके पास अगर थी रहेगी, मतलब अगर यहाँ पे थी रहेंगी, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज की बजाय हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे अगर ये एक वचन की बजाय अगर बहुवचन रहेगा, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को समझ में आया। अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।